पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे इंसान ने कम्युनिकेशन को तेज करने की कोशिश की, टेलीग्राफ, टेलीफोन और रेडियो के जरिए। लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद भी एक सवाल बाकी था। जब कंप्यूटर्स आ चुके हैं तो क्या वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं? क्या डेटा भी उसी तरह ट्रैवल कर सकता है जैसे आवाज या रेडियो सिग्नल? इसी सवाल से शुरू होती है इंटरनेट की असली कहानी। 1960 के दशक में अमेरिका में कोल्ड वॉर का दौर था। साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे निकलना एक तरह की रेस बन चुकी थी। इसी समय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ARPA, यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसका काम था ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना जो फ्यूचर को बदल सके। ARPA के अंदर एक आइडिया पनपा, अगर कंप्यूटर्स को नेटवर्क के जरिए जोड़ा जा सके तो नॉलेज और रिसर्च शेयर करना आसान होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस समय कंप्यूटर्स बहुत बड़े और अलग अलग डिज़ाइंस के थे। एक कंप्यूटर का लैंग्वेज दूसरे से मैच नहीं करता था। ऊपर से हर कंप्यूटर को चलाने का तरीका भी अलग था। साइंटिस्ट्स को चाहिए था एक ऐसा कॉमन सिस्टम जो इन सबको जोड़ सके। यहीं से शुरू हुआ ARPANET का कॉन्सेप्ट। ARPA के साइंटिस्ट लॉरेंस रॉबर्ट्स ने पैकेट स्विचिंग की कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का फैसला लिया। इस सिस्टम में डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजा जाता था और हर पैकेट अपने रास्ते से गुजरकर डेस्टिनेशन तक पहुंचता था। वहां पहुंचने के बाद ये सारे पैकेट्स दोबारा जुड़कर ओरिजिनल डेटा बना देते थे। ये आइडिया रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि अगर नेटवर्क का कोई हिस्सा खराब भी हो जाए तो बाकी पैकेट्स दूसरे रास्ते से पहुंच सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन कभी पूरी तरह रुकता नहीं। 1969 में इस प्रोजेक्ट ने असली रूप लेना शुरू किया। 4 यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया, UCLA, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, UC सैंटा बारबरा और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा। इन्हें आप ARPANET के पहले 4 नोड्स कह सकते हैं। अक्टूबर 29, 1969 को पहली बार UCLA और स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हुए। ये मोमेंट आज के इंटरनेट का जन्म माना जाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि पहला मैसेज पूरा नहीं पहुंचा। रिसर्चर्स ने स्टैनफोर्ड को मैसेज भेजना चाहा था लॉगिन, लेकिन सिस्टम क्रैश हो गया। केवल L और O ही पहुंचा और नेटवर्क डाउन हो गया। यानी हिस्ट्री का पहला इंटरनेट मैसेज था सिर्फ 2 लेटर्स, LO। जैसे कोई कह रहा हो, लो इट्स वर्किंग। धीरे धीरे ARPANET में और कंप्यूटर्स जुड़ते गए। हर यूनिवर्सिटी, हर रिसर्चर नेटवर्क का हिस्सा बनता गया। लोग समझने लगे कि अगर कंप्यूटर्स ऐसे जुड़ सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन नेटवर्क को चलाना आसान नहीं था। हर सिस्टम अलग था और उन्हें एक कॉमन रूल चाहिए था, एक प्रोटोकॉल जिससे सब कंप्यूटर एक लैंग्वेज में बात कर सके। 1970 के शुरू में इसी ज़रूरत से जन्म हुआ TCP/IP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये रूल्स डिफाइन करते थे कि डेटा पैकेट कैसे भेजे जाएंगे, कैसे रिसीव होंगे और कैसे एरर चेक किया जाएगा। ये प्रोटोकॉल इतना पावरफुल था कि आज भी पूरे इंटरनेट की फाउंडेशन इसी पर टिकी हुई है। ARPANET धीरे धीरे एक एक्सपेरिमेंट से निकलकर एक रियल वर्किंग नेटवर्क बन गया। मिलिट्री और यूनिवर्सिटीज़ इसका इस्तेमाल रिसर्च शेयर करने के लिए करने लगे। साइंटिस्ट्स को पहली बार लगा कि दुनिया में कहीं भी बैठा इंसान बस नेटवर्क के जरिए किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में मौजूद कंप्यूटर से बात कर सकता है। ये थॉट अपने आप में रेवोल्यूशनरी थी, लेकिन ARPANET सिर्फ एक शुरुआत थी। 1980 के दशक में जब कंप्यूटर्स छोटे, सस्ते और आम लोगों के लिए उपलब्ध हुए, तब ये सवाल उठने लगा, क्या यह नेटवर्क केवल साइंटिस्ट्स के लिए रहेगा या आम जनता के लिए भी खुलेगा? यही सवाल इंटरनेट को अगले चरण में ले जाता है, एक ऐसा दौर जहां ARPANET से निकलकर एक ग्लोबल सिस्टम बनने लगा जिसे पूरी दुनिया इंटरनेट कहने लगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ARPANET ने रिसर्च लैब से निकलकर
यूनिवर्सिटीज़ और फिर आम जनता तक अपना रास्ता बनाया और कैसे वर्ल्ड वाइड वेब ने इस डिजिटल रिवॉल्यूशन को सबके घर तक पहुंचा दिया।